पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या काम करने के लिए पढ़ रहे हो, ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 12th पास हो आप, 10th पास हो, तो भी क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? करियर मेरा बनेगा या नहीं बनेगा? वर्क फ्रॉम होम की क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें देखने को मिलती है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मत करो आप। हमसे यही गलती हुई कि हमको पढ़ने के लिए भेजा गया था, हम पढ़ के आ गए। सो हे गाइस, दिस इज विकास शर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी अगर सोच रहे हैं कि मेरे को भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो उस कोर्स करने के लिए मुझे किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, इस कोर्स की फीस क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड सैलरी क्या मेरी ग्रोथ हो सकती है, मैं कितनी जल्दी जॉब ले सकता हूँ, और मेरी एज का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, और उससे भी ज़रूरी बात क्या मेरी एजुकेशन क्या एक मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन ये है कि हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 आता है कि क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, क्या इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहला सवाल इसे ही रहता है नॉर्मली। और इसमें एक और चीज़ और ऐड ऑन हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो मुझे टेक्निकल कुछ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या मेरा बीकॉम है, बीए है, बीएससी है, बीटेक वाले कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मार्केटिंग वाले ही कर सकते हैं, एमबीए बीबीए वाले। तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स होता है बेसिकली ये आप कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, या आपने की हो बीएससी या बीटेक या एमबीए, कुछ भी किया हो, आपका बस एक ही चीज़ होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आती है बात कि अगर आपने 12th पास हो, आप 10th पास हो, तो भी क्या मैं ये कोर्स कर सकता हूँ? तो भी इसका जवाब है बिल्कुल हाँ है। आप अगर 10th पास भी हो तो भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स कर सकते हैं। दूसरा आता है कि क्या इस कोर्स को करने के लिए जब इतने तो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं, तो ऐसा क्यों है कि तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो है मार्केटिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, कि आपको मार्केटिंग करना अच्छी लगता है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग भी आराम से आप करने लग जाओगे, सीख जाओगे। बेसिकली टेक्निकल स्किल है, अगर आप बार बार करोगे तो चीजें आपको करने में आई जाएंगी। नंबर 2 है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद मेरी जॉब कब तक लग जाएगी। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जो जॉब लगती है वो बेसिकली लगती है आपकी 3 मंथ्स का कोर्स होता है, 6 मंथ्स का होता है, ऐसे 1 ईयर तक का भी इसमें कोर्स डिजाइन हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और बहुत सारे लोग इसी तरह से चीज़ों को करते हैं कि आप इस कोर्स को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस कोर्स को करते हैं, तो इसमें अलग अलग ड्यूरेशन है। अब देखिए, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन उन लोगों के लिए जिनका एज मैं मानता हूँ कि 25 से लेकर के 30 की रेंज में, तो वो 3 मंथ्स का कोर्स अगर करते हैं और उनको लगता है कि 25-26 में उनकी जॉब लग जाएगी, तो 3 मंथ्स एक इनफ टाइम था, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत टाइम जा चुका है, तो आप 3 महीने का कोर्स करके अपनी एक जॉब की स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर किसी बच्चे की एज 18 से लेकर के 23 की रेंज में है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि वो जो है 1 ईयर का कोर्स करे, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग कवर होता है, डिजाइनिंग कवर होती है, वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट होता है, ये भी कवर होता है, जो एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर के अंदर होनी चाहिए स्किल्स। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग ऑब्वियस है, दूसरा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग, और तीसरा आपका वेब डिजाइनिंग का, जो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एक वेबसाइट पर परफॉर्म होती है, और उस वेबसाइट के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ग्राफिक्स कैसे बनते हैं, वेबसाइट कैसे बनती है, वेब पेज कैसे बनते हैं, डॉलर पेज किनको कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 महीने का कोर्स उनके लिए जो 25 से ऊपर है, 6 महीने का और साल भर का कोर्स उनका जो ऑलमोस्ट इस एज से नीचे हैं, जिनके पास टाइम ज्यादा ही टाइम है और वो सीख सकते हैं, तो उनको ये कोर्स करना चाहिए। इसके बाद आती है बारी कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद मेरी सैलरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा, आज 1 साल से लेकर 5 साल का सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए, कोई भी कोर्स अगर आप करते हो तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी ना रह के कि आपको स्टाइपेंड मिल सकता है, क्योंकि आप एक इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहे हो, तो आपकी स्टाइपेंड हो सकता है 5,000 से लेकर के 15,000 की रेंज में होता है, चाहे वो आप किसी भी सिटी में हो, मेट्रो सिटीज में हो या नॉन मेट्रो सिटीज में हो, इससे ज्यादा कोई आपको ऑफर नहीं करेगा। हाँ, अगर आप बड़ी सिटीज में हैं, वहां पर सर्वाइवल ही इतने कम सैलरी में होता है, तो वहाँ इंटर्नशिप अमाउंट आपको किसी अच्छी कंपनी मिल गई, तो वहां पर वो सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन 5 से 15,000 आपको बीच में मिल जाते हैं, जो एक ट्रू है इंडस्ट्री का, क्योंकि मैं 8-10 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। उसके बाद आता है दूसरा सिनेरियो कि आपको 1 साल, अब आपको 6 महीने 1 साल हो गया, तो जो भी आपकी सैलरी होगी उसका करंट पहली सैलरी में इंक्रीमेंट 50% तक लग जाता है। एग्जांपल के लिए, अगर आपका 10,000, अगर आपकी 15,000 स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, तो आपको और 20-50% का हाइक मिल जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये 3 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है। तो 50% आपको हाइक मिल जाएगा। 15 मिल रहे हैं तो लगभग 22-23 हज़ार आपको मिलने लग जाएंगे। जैसे जैसे साल बीतेंगे, 2 साल पे आप आएंगे, तो आपकी सैलरी अमूमन 3 से लेकर के 5 के पैकेज में वेरी करने लग जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। उसके बाद तीसरे साल में आपकी सैलरी जो भी करंट पैकेज होगा, मैं आपको बताता हूँ, 10 पे 50% तक अगर आप स्विच करते हैं तो मिल जाता है, अगर आप अच्छे हैं। और अगर आप उसी कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी कंपनी में आपको 100% इंक्रीमेंट भी मिल जाता है, अगर आप परफॉर्मर हो, क्योंकि इस लाइन में परफॉर्मर्स की ज्यादा वैल्यू है। डजंट मैटर आपको कितना एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये मायने इतना ज्यादा नहीं रखता है। देन उसके बाद 5 साल में आपका ऑन एन एवरेज पैकेज, जहां तक मैं समझता हूं, आपका पैकेज 5 से 10 की रेंज में वेरी करने लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनीज, इंटरव्यूज और आपके स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस एंड आपके ROIs कि आप एक डिजिटल मार्केटर हो, तो आप भूलना मत, आपको यहाँ पर लोगों को बिजनेस ला के देना होता है, ना कि बस एक जाकर के काम करना होता है। वो तो देखो लेबर होती है, और लेबर का
का ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ता है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसमें समझते हैं कि अगर मैं इसे एज अ करियर चूज करता हूं तो मेरे को होता ना कि स्टेबिलिटी के क्या ऑप्शन है। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए मार्केटिंग के लिए एक वर्ड बोला जाता है, मार्केटिंग थी, मार्केटिंग होती है और मार्केटिंग होती रहेगी। तो इसमें करियर्स का तो कोई ऐसा इशू है ही नहीं कि करियर मेरा बनेगा या नहीं बनेगा। करियर आपका 100% इसमें बनेगा और आपको ऐसे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को ऑलमोस्ट 2000 आप समझ लीजिए कि 10 से मैं अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट करने स्टार्ट मैंने कर दिए थे अपनी क्वालिफिकेशन होने के बाद, और इसमें मैं छोटे छोटे काम करने स्टार्ट कर दिया था और अभी तक लगभग 14 ईयर्स हो गए हैं और मैं यही काम करता हूँ और मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। और आने वाले मुझे 100% श्योर है कि आने वाले 50 सालों में मेरे पास काम की कमी नहीं होगी। इवन मेरे पास लोग हैं, पहले मैं अकेला काम करता था, अब हमारी 30-40 लोगों की टीम भी हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ इसी काम की वजह से। तो अभी आने वाले टाइम में हम और एक्सपेंड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसमें काम बहुत ज्यादा है। के बाद कि इसे कौन कर सकता है, देखिए मैंने जैसे बोला ग्रेजुएशन के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये कोर्स मायने नहीं रखता। इसे कौन कर सकता है, इसे वो हर कोई बंदा कर सकता है जिसे मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो, जिसकी क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट हो, जिसको लोगों के लिए पैसा बनाने में अच्छा लगता हो कि हाँ मार्केटिंग करेंगे, आपके लिए हम पैसा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, उसके लिए आप कर सकते हो। आप लीड्स में मास्टर हो, आपको लगता है कि आप इसके लिए कोई लीड जनरेट कर सकते हो, ऑर्डर इनके इंक्रीज कर सकते हो। ओवरऑल आपका इंटरेस्ट बिजनेस को ग्रो कराने में अगर है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। डजंट मैटर आप किस क्वालिफिकेशन से आए हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, कहां से आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहता है कि वर्क फ्रॉम होम की क्या अपॉर्चुनिटीज इसमें देखने को मिलती है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, वर्क फ्रॉम होम इसमें बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपने जॉब करी है, आपने कोई फ्रीलांसिंग वर्क किया है तो वो तो मिल ही जाता है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोर्स किया है तो आप इसमें 1-2 साल कहीं पहले जॉब करिए, अपने रिलेशन एस्टैब्लिश करिए। और रही बात कंपनीज की, तो मोस्टली अगर आप naukri.com पे देखेंगे या आप इंडीड पे देखेंगे या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, आप एड्रेस गुरु के जॉब पोर्टल पे देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हैं जो लोग इस पर आकर के हाइब्रिड जॉब भी पोस्ट करते हैं और वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बस काम करके देना है, अवेलेबिलिटी का कोई ऐसा ज़्यादा सीन नहीं होता है। लेकिन कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम मिलना ये ओनली अप टू ये और उस कंपनी के वर्किंग मॉडल पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको वर्क फ्रॉम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। इस कोर्स को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे हम कह सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस क्या क्या मायने रखती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग देखा देखी में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हैं। इवन मेरे यहाँ भी बहुत सारे से बच्चे आए जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स यहाँ पर कर लिया है, लेकिन फिर भी वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है नॉर्मली कि नहीं कर पाते। उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने देखा देखी में कोर्स ज्वाइन किया, फिर जब कोर्स में आए तो उनको जो काम करने के लिए दिए गए तो उनमें चैलेंजेस आए। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए आपकी बेसिक रिटन इंग्लिश, आपकी वैकॉब थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्लुएंट हैं आप हार्वर्ड वाले हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप एटलीस्ट आप राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको जो चीजें बोली जा रही है वो आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर 2 आता है कि आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में कोई इश्यूज नहीं फेस होने चाहिए। कहते हैं जैसे ना लोग क्या करते हैं कि बात नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, कॉलिंग पे नहीं आना चाहते। तो अगर आपको काम करना है तो आपको बात करना भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा। देन उसके बाद आता है कि एक और चीज होती है सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट होती है, जो बच्चों के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो है कि वो जल्दी ना गिव अप कर देते हैं। कि गिव अप इन द सेंस कि जैसे एग्जांपल बताता हूं कि अगर मेरे को कोई वीडियो बनानी है तो अच्छी वीडियो बनाने के लिए एक फीडबैक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, सो वो क्या करते हैं, छोड़ो ना यार कौन बना रहा है, ये तो बेकार है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसा आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, गिव अप का एटीट्यूड आपको नहीं देना है कि आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसे करो, अच्छे से करो। अभी हो सकता है 10, 20, फिर 30, फिर 40 ऐसे करके पूरा काम अच्छा हो जाता है। लेकिन जनरली बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप मत करिए। गिव अप करेंगे तो ये सब आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, और गिव अप तो किसी भी चीज में नहीं चलता है। नंबर नेक्स्ट आता है कि जो बच्चे के अंदर होना चाहिए वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे आते हैं, 2-4 चीजें सीखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब नया क्या पढूं, फिर नया क्या पढूं। लेकिन कंसिस्टेंसी के चक्कर में क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उसे कंसिस्टेंटली इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं रहे हैं, बस एक बार पढ़ लिया तो छोड़ दिया, दोबारा से यूज नहीं कर रहे हैं। और डिजिटल मार्केटिंग में आप यकीन मानिए 2010 में जब मैंने पहली बार एसईओ किया था और आज जो मैं एसईओ करता हूं वो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा सेम है। फंडामेंटल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुआ फंडामेंटल्स में। बाकी सब चीजें नई ऐड ऑन होती चलेगी, बहुत सारी चीजें बदल गई, लेकिन फंडामेंटल बिल्कुल सेम है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, वो आती है सबसे जरूरी बात होती है जो है विजन का इशू। कि बच्चा जो है सोचता है कि मैं आया था मैं क्या करने, अब डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ने लगे तो कुछ और चीजें, उनका विजन एक्चुअली गड़बड़ा जाता है। वो जनरली ज्यादातर डिजिटल मार्केटिंग लोग सोच रहे हैं कि इसमें जाएंगे पैसा कमाना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो काम होता है उस पर वो ध्यान देना ही नहीं चाहते। उनका विजन ही नहीं, उनका विजन बस था कि ये क्यों नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं करेंगे, अगर इससे ये नहीं होगा तो ये भी नहीं करेंगे, और बहुत ज्यादा क्विकली रिजल्ट के चक्कर में रहते हैं। तो इन लोगों को भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं करना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिर्फ उसको करना चाहिए जिसको एक डिजिटल मार्केटर बनना है।
अगर आपको पैसे कमाने हैं, आपको ये करना है, मुझे इसके बाद ये करना है, ये करना है, तो भैया आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मत करो, आप कुछ और कर लो। आप सोचिए कि मैं कोर्स करने जा रहा हूं तो मुझे यहां पर सबसे पहले अपने स्किल्स पर ध्यान देना है कि मैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनूं। इससे रिलेटेड जो इनकम्स होंगे, जो पैसे होंगे, वो आपके पास खुद ही ऑटोमेटिकली घर पर पहुंच जाएंगे आपके अकाउंट के अंदर, वो भी बिना किसी के पास गए। सो बेसिकली एक और चीज आती है कि क्या मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है, ना कुछ बोलना है ना कुछ नहीं बोलना है। हाँ, लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आने वाले टाइम में आप फ्रीलांसिंग करोगे, आप आने वाले टाइम में क्लाइंट से मीटिंग करोगे, तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए। डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन आने वाले टाइम में जब काम करने जाओगे, किसी कंपनी में जाओगे, प्रेजेंटेशन होगी, तो वहाँ पर आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो लैपटॉप आपके पास होना ही होना चाहिए। तो लैपटॉप के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ। लैपटॉप एटलीस्ट 8 GB रैम का होना चाहिए, 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और SSD उसमें एक 256 GB की मिनिमम होना चाहिए। हार्ड ड्राइव फिर स्पेस आप जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। Core i5 10 जनरेशन से नीचे के लैपटॉप अभी बिल्कुल मत लीजिए आप। कुछ लोग कहते हैं कि क्या मुझे AMD का ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि AMD भी आप ले सकते हो, लेकिन AMD का जो लेटेस्ट वर्जन हो वो ज़्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन AMD 3, AMD 5 वो सब तो बहुत आउटडेटेड होंगे। तो AMD में आप ध्यान दें कि AMD का आप 7 जनरेशन से ऊपर के ही प्रोसेसर लें, और Core i5 से नीचे तो कोई भी प्रोसेसर आप ना खरीदें, क्योंकि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है जब आप एडिटिंग का काम करते हो, सॉफ्टवेयर का काम करते हो, और सबसे ज़रूरी मैंने बोल दिया ग्राफिक कार्ड। इसके बाद बारी आती है, अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ सिंपल सा, वो है काम। तो आपको काम करना है इंस्टीट्यूट में जाकर के, आप कहीं भी आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, कोर्स करने की सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना है, काम मांगना है कि हमें काम दीजिए, हम काम करेंगे, कोई रियल वर्क, कोई क्लाइंट का वर्क। ये नहीं कि खाली आप क्या कर रहे हो, कोर्स करते जा रहे हो, सिलेबस एक मिल गया आपको, आप पढ़ते जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो उससे रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। आप अपने आप से पूछिए, आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या काम करने के लिए पढ़ रहे हो, ये अपने आप से पूछिए। हमसे यही गलती हुई कि हमको पढ़ने के लिए भेजा गया था, हम पढ़ के आ गए। लेकिन अगर हम काम करने के लिए पढ़ते, तो जनरली जब लोग काम करने के लिए पढ़ते हैं, आप सरकारी तैयारी करते हो, यार मेरे को नौकरी लगी, तो आप पढ़ते हो ना काम करने, तब नौकरी लगती है। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको काम करने के लिए पढ़ने की, मेरे को करना क्या होगा, ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब होता है, ये आपने पढ़ लिया लेकिन आता कुछ भी नहीं है। पढ़ तो आपने सब लिया, कहीं इंप्लीमेंट किया नहीं किया। आप देखेंगे naukri.com पे, मैंने बहुत जगह देखा था, वहां लिखा रहता है प्रूवन स्किल रिक्वायर्ड। मतलब कंपनी ये नहीं मांग रही कि आपने पढ़ लिया, वो कह रही है आपने कुछ इससे पहले काम किया तो प्लीज बताइए। वो फ्रेशर्स के भी इसमें लिखा हुआ है प्रूवन SEO स्किल्स, प्रूवन वर्क रिपोर्ट चाहिए उनको कि प्रूवन आपने कुछ किया है नहीं किया, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है। काम करने के लिए पढ़िए डिजिटल मार्केटिंग को, सिर्फ पढ़ने के लिए डिजिटल मार्केटिंग मत करने जाइए। PPT क्लासेस को बंद करिए और कोई प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करिए। तो बस यही कुछ छोटी मोटी बातें थी जिनको मेरे को आपको बताना था। ये थोड़ा सा टाइम लॉन्ग हो गया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख करके आगे बढ़ते हैं और कुछ डाउट होते हैं तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उससे रिलेटेड अगर होगा तो वीडियो बना के दे दूंगा, नहीं तो हम आपके डाउट्स वहीं पर सॉल्व कर देगी हमारी टीम। तो फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में धीरे धीरे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।